संगत जी, जय गुरु जी की। शुक्राना गुरु जी की। गुरु जी महाराज के श्री चरण कमल में दोनों हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करता हूँ और साथ ही मेरी प्यारी प्यारी संगत को भी सादर नमस्कार करता हूँ। तो संगत जी, सत्संग सुनाने के लिए मैं गुरु जी महाराज के दरबार में हाजिर हूँ। संगत जी, मैं बार बार दोहराता हूँ कि गुरु जी महाराज के सत्संग को आप पूरा सुने और अंत तक सुने और अनदेखा ना करें। सत्संग सुनने के लिए जय गुरु जी लिखकर गुरु जी महाराज के श्री चरण कमलों में हाजिरी जरूर लगाएं संगत जी। और अपने परिवार के लिए गुरु जी महाराज की भरपूर ब्लेसिंग लें और सत्संग को आगे शेयर भी जरूर करें। क्या पता इस सत्संग में आपके परिवार का या आपके रिश्तेदारों का या कोई अन्य के प्रश्नों का उत्तर मिल जाए। तो संगत जी, सत्संग सुनाने से पहले मैं मंत्र का जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की। शुक्राना गुरु जी की। तो संगत जी, बहुत ही पुराने शिव अंकल का सत्संग है। संगत जी, अंकल बोलते हैं कि मेरी कजिन सिस्टर की शादी 1992 में हुई थी और 96 तक उनका कोई भी बच्चा नहीं हुआ था। उसने अपने इलाज करने के लिए काफ़ी सारे डॉक्टरों को दिखाया, काफ़ी सारी दवाइयाँ खा ली, एलोपैथिक की दवाई खाई, आयुर्वेदिक की दवाई खाई, होम्योपैथिक, जिसने जो जो बोला वह उपचार करवाया। लाखों लाखों पैसे अपने इलाज के लिए बर्बाद करे और डॉक्टरों की फीस में बर्बाद कर दिए, लेकिन रिजल्ट जो है निराशाजनक ही रहा। कोई उम्मीद नहीं थी। तो संगत जी, अंकल बोलते हैं कि मेरी सिस्टर रोती रहती थी सारा दिन। वह रोती रहती थी, वह बच्चे के लिए तरसती रहती थी कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। तो संगत जी, अगर किसी के घर का आंगन सुना सुना सा लगता है ना, बगैर बच्चों का, तो वह एक घर की औरत ही बता सकती है। इसलिए संसार की हर वो औरत सोचती है कि मैं भी माँ बनूं। खैर, तो संगत जी आगे अंकल बोलते हैं कि मेरे एक जान पहचान के पीजीआई में ज्ञानी के डॉक्टर थे, बहुत ही सीनियर डॉक्टर थे। मैंने डॉक्टर साहब को पूरी डिटेल बताई कि ऐसी ऐसी बात है डॉक्टर साहब, आप एक बार देख लो और चेक कर लो मेरे सिस्टर को और बताओ कि कुछ उम्मीद है तो आगे हम इलाज करवाएं, अगर उम्मीद नहीं है तो पैसा किस लिए बर्बाद करें। आप बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, तो हमें आगे की ही आप जो है राय दें, आगे की हमें सलाह दें। तो डॉक्टर साहब बोले, ठीक है सिब, आप उन दोनों को बुलाओ। तो संगत जी, अंकल उन दोनों को अस्पताल ले गए। दोनों मियाँ बीवी का टेस्ट किया गया, जो भी टेस्ट थे सारे टेस्ट किए गए। फिर डॉक्टर साहब ने अंकल को बोला कि शिव, टेस्ट की रिपोर्ट कल मिलेगी, आप कल आकर मेरे से रिपोर्ट लेना, मैं तुमको बता दूंगा। अंकल दूसरे दिन रिपोर्ट लेने के लिए डॉक्टर साहब के पास गए। डॉक्टर साहब बोले, शिव, आपकी जो कजिन सिस्टर है उनके बच्चेदानी में जो ट्यूब होती है वह बिल्कुल ही ख़त्म है और वह बिल्कुल ही खराब है और इनके पति के शुक्राणु भी नहीं है। एक में कमी नहीं है, इन दोनों में ही कमी है। आपकी सिस्टर जो है कभी माँ नहीं बन सकती, असंभव है, इनका बच्चा नहीं हो सकता है कभी भी। आप इन दोनों को समझाओ कि आप अस्पताल में पैसे बर्बाद न करें, दवाइयों में पैसा बर्बाद न करें, बाकी आगे की जिंदगी इनको ऐसे ही गुजारनी पड़ेगी बिना बच्चे के। तो संगत जी आगे अंकल बोलते हैं कि मैं अपनी सिस्टर को कैसे बताता, मेरी हिम्मत नहीं पड़ी बताने को। 2-3 दिन ऐसे ही बीत गए, लेकिन मेरी सिस्टर मेरे पीछे पड़ गई। क्या हुआ, डॉक्टर साहब ने रिपोर्ट में क्या बताया,
बताओ बताओ। तो संगत जी अंकल बोलते हैं कि मेरे को मजबूरन बताना पड़ा कि डॉक्टर ने बताया कि आपकी ये समस्या है और आपके पति में भी समस्या है, आपका बच्चा नहीं हो सकता है। तो संगत जी अंकल बोलते हैं कि आज भी मुझे वो दिन याद है, मेरी सिस्टर काफ़ी रोई, मेरे को किस लिए जीना है और मैं क्या करूँगी जीकर, जब मेरे को आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं किसके लिए जीऊँ, मैं आगे किसके लिए जीऊँ। खैर अंकल बोलते हैं 5-6 दिन बाद मेरी सिस्टर ने 10-15 नींद की गोली एक साथ खा ली अपने को सुसाइड करने के लिए और फिर बेहोश हो गई। पता चल गया डिब्बी वाली दवाई से और फिर हम फटाफट अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने इलाज करना शुरू किया और उसकी उल्टी करवाई और दूसरे दिन वह ठीक होकर फिर घर आ गई। अंकल बोलते हैं कि मेरे को उसकी हालत देखकर मेरे से देखा नहीं जाता था उसकी हालत। फिर 1 महीने बाद उसने फिर से नींद की गोलियां खा ली, फिर बेहोशी चली गई। फिर पता चल गया, अस्पताल लेके गए, डॉक्टर ने इलाज किया, फिर घर लेकर आ गए। भगवान ने उसकी लंबी उम्र लिखी हुई थी, फिर वह बच गई। अंकल बोलते हैं कि मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि मेरे एक दोस्त हैं गुरुजी बचपन के, आप भी जानते हो, मैं तुमको उनके पास ले चलता हूँ, आपको ब्लेसिंग दिलाकर लाता हूँ। मैंने सिस्टर को हौसला दिलाया कि आपका सब ठीक हो जाएगा, चलो आपको गुरुजी के पास ले चलता हूँ। तो मेरी सिस्टर मान गई। अंकल बोले उस समय गुरुजी पंचकुला में रहते थे, हम दोनों गुरुजी के पास गए। अंकल बोले जब भी मैं गुरुजी के पास जाता था तो गुरुजी हंस पड़ते थे कि शिव आज कोई केस लेकर आ गया होगा। गुरुजी बोले शिव क्या हाल है, ठीक हो, ब्लिस करने लाए हो इनको, इनका बच्चा नहीं है। अंकल बोले गुरुजी आप तो सब जानते हैं, ब्लिस करो इसको। गुरुजी बोले शिव तुसी सब टेस्ट करवा लिए, डॉक्टर को दिखा दिया और आपको पता चल गया कि बच्चा नहीं हो सकता इनका। डॉक्टर को दिखाकर पैसा बर्बाद कर दिया और डॉक्टर ने भी बता दिया है मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अंकल बोले गुरुजी जहाँ पर मेडिकल साइंस फेल हो जाती है आपकी ब्लीचिंग तो वहाँ से शुरू होती है। गुरुजी प्लीज़ आप ब्लीच करो, यह 2 बार मरते मरते बची है, नहीं तो फिर यह आगे ऐसे ही करेगी, फिर यह नहीं बच पाएगी। गुरुजी हंसकर बोले शिव तुसी बड़ी आस लगाकर मेरे पास आए हो कि मेरा दोस्त ब्लिस करेगा, ठीक है। गुरुजी ने हाथ ऊपर किया और आशीर्वाद दिया कि तुम एक बच्चे के लिए आए हो, मैंने 2 बेटे दे दिए हैं इनको। गुरुजी के आशीर्वाद से उनका एक बेटा 97 में हुआ था और दूसरा बेटा 99 में हुआ था। जय गुरुजी की, जय गुरुजी की। एक बेटा रिलायंस में जॉब करता है और दूसरा बेटा बीए में पढ़ाई करता है। यह सब गुरुजी का आशीर्वाद है। इसलिए संगत जी गुरुजी को दिल से याद करो, उनकी प्रेजेंस आज भी हमारे साथ हैं। जय गुरुजी की, शुक्राना गुरुजी की। तो संगत जी ये था अंकल का सत्संग। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ और गुरुजी महाराज जी से यही अरदास करता हूँ कि हमारे पूरे संगत परिवार को हमेशा हमेशा आपकी जो है कृपा बनी रहे। गुरुजी महाराज जी का हाथ सभी संगत परिवार के सर पर सदैव रहे हो। गुरुजी महाराज आप अपने चरणों में हमें लगाए रखना। इसी तरह सुख और दुख में आपका हम शुक्राना करते रहेंगे, आपका शुक्राना करते रहेंगे। आपकी असीम कृपा पाते रहेंगे गुरुजी महाराज, आपकी असीम कृपा पाते रहेंगे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी की, शुक्राना गुरुजी की। अब मैं मंत्र का जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी की, शुक्राना गुरुजी की, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज।